दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर आपका आ चुका है कक्षा 9वीं और वो भी एमपी बोर्ड वाले सभी बच्चों का। यहाँ पर अर्धवार्षिक का हिंदी का पूरा पेपर है जो कि आपको मैं बता रहा हूँ। सभी स्टूडेंट इस पूरे पेपर को याद रखेंगे। सारे आंसर आप सभी स्टूडेंट के लिए यहाँ पर मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं। जल्दी से सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को ऐसे सारे पेपर की अपडेट मिलती रहे। और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया है ये देखिएगा। रसखान किसके भक्त कवि हैं? तो रसखान की बात जब हम करते हैं तो ये भगवान श्री कृष्ण के भक्त कवि हैं। तो इसमें श्री कृष्ण आप आंसर लिखेंगे सभी स्टूडेंट, ठीक है। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है ना, घंटी की बटन, उसको ऑल पर रखना ताकि सारी अपडेट आपको मिलती रहे। देखिए अगला प्रश्न है, जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसको आस्तिक बोला जाता है और जो विश्वास नहीं रखता हो ना उसको नास्तिक बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वाक्य के कितने अंग होते हैं? तो जो वाक्य होता है ना उस वाक्य के 2 अंग होते हैं, तो इसमें आपको 2 लिखना है। एक तो होता है उद्देश्य, ठीक है, और दूसरा होता है विधेय, ठीक है, विधेय। इस प्रकार से आपको वाक्य के 2 अंग बताना है। कबीरदास की एक रचना है, तो कबीरदास की रचना का नाम है बीजक। बीजक में इनकी 3 रचनाएं आती है, साखी आ जाएगी, सबद आ जाएगी और रमेनी आ जाएगी, ठीक है। 3 रचनाएं इसमें आ जाएगी कबीरदास जी की रचना के रूप में, ठीक। अगला देखो, रस के कितने अंग होते हैं? तो रस के 4 अंग होते हैं। पहला है आपका विभाव, ठीक है, विभाव के बाद में आपका हो जाएगा अनुभाव, अनुभाव के बाद में आपका हो जाएगा संचारी भाव, ठीक है, और संचारी भाव के बाद में आपका हो जाएगा स्थायी भाव। इस प्रकार से रस के 4 अंग होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो जो भक्ति काल है ना, भक्ति काल, इसको स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। तो भक्ति काल आप इसमें आंसर करेंगे सभी स्टूडेंट, ठीक। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में, ठीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए का पहला जो क्वेश्चन है वो ये रहा आपके लिए। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, तो श्रृंगार का स्थायी भाव रति हो जाएगा। 2 वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो 2 वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। हवा का पर्यायवाची पवन है, ठीक। 2 बेलों की कथा के लेखक प्रेमचंद जी है। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? तो इसमें माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी आंसर कर देना, जो कि ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना, इधर भी दे रखा है। एक बेल का नाम हीरा और दूसरे का नाम क्या था? तो दूसरे का नाम आपका हो जाएगा मोती, ठीक है। ये हीरा और मोती 2 बेल थे। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, रीढ़ की हड्डी। तो रीढ़ की हड्डी दोस्तों एकांकी है, तो इसको आप एकांकी से मिलाएंगे। वीर का उत्साह हो जाएगा, ठीक है। राम भक्त कौन थे? तो तुलसीदास जी थे। लासा की ओर, तो लासा की ओर में राहुल सांकृत्यायन लिखेंगे। अलंकार के भेद कितने होते हैं? तो अलंकार के यहाँ पर 2 भेद, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। अगला है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, तो ये 8 भेद होते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कंप्लीट करना सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सही गलत लिखिएगा। पहला प्रश्न ये रहा, झूरी काछी जाति का था, इसमें आपको सत्य लिखना है। नेक्स्ट है, संधि में शब्दों का योग होता है, तो शब्दों का नहीं होता है, वर्णों का होता है, मेल वो भी, ठीक है, तो असत्य इसमें लिखना। एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है, ये बात बिल्कुल सत्य है। संचारी भाव 33 प्रकार के होते हैं, ये भी आप लोगों को सत्य बताना है। करुण रस का स्थायी भाव रति है, तो रति नहीं है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो करुण का स्थायी भाव होता है शोक, ठीक है। कबीर समाज सुधारक थे, बिल्कुल सही बात है, इसमें आपको सत्य बताना है, ठीक है ना। अब एक शब्द एक वाक्य वाले प्रश्न उत्तर देखिएगा। ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है आपके लिए, ऐप डाउनलोड कर लेना और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा, इंस्टा की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। देखेंगे आप सभी, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, कबीरदास जी की भाषा का नाम लिखिए। तो इसमें आपको लिखना है पंचमेल खिचड़ी, ठीक है। ये कबीरदास जी की भाषा थी, जिसे सदुक्कड़ी भी कहा जाता है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व या धर्म क्या कहलाते हैं?
तो जब काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व धर्म पूछते हैं तो आपको अलंकार बताना है। तो सेकंड वाले का उत्तर यहाँ पर आपको लिखना है अलंकार। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है विद्यालय शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो विद्यालय में विद्या प्लस आले, ये विद्यालय का संधि विच्छेद बनेगा। कविता के रचना विधान को क्या कहते हैं? तो कविता के रचना विधान को छंद कहते हैं। किन्हीं दो महाकाव्यों के नाम? तो रामायण और महाभारत। रामायण लिख देना और रामायण के अलावा आपको महाभारत लिख देना है। सूरदास किस भक्ति शाखा के कवि थे? तो इसमें कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे सूरदास जी। ठीक है ना। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सभी बच्चे, ऐसी अपडेट आपको मैं देता रहूँगा। धन्यवाद। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।